वेल बावलो, कैसे हो। धुरंधर 2 की अपार सफलता जोरों से बॉक्स ऑफिस पर बरस रही है। यस, आपने अगर धुरंधर द रिवेंज देखी है तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर चल रहा होगा, क्या धुरंधर 3 सच में बनने वाली है या ये सिर्फ हाइप है। पोस्ट क्रेडिट सीन्स, एंडिंग और डायरेक्टर के हिंट्स, सब कुछ एक तरफ, लेकिन क्लियर आंसर कहीं नहीं मिलता है। तो आज हम सिंपल और क्लियर वे में समझेंगे एंडिंग का रियल मीनिंग क्या है, पोस्ट क्रेडिट सीन क्या बताते हैं और धुरंधर 3 की एक्चुअल पॉसिबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। सो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहना। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, काम पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के ओवरऑल इंपैक्ट की। धुरंधर द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रांग ओपनिंग दी है। सिर्फ प्रीव्यू से ही फिल्म ने लगभग 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था, जो क्लियरली दिखता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट कितना हाई था। यस, मूवी ने पहले 3 दिन में ही अप्रॉक्स 350 करोड़ के अराउंड का कलेक्शन कर लिया है, प्रीव्यू डे की ओपनिंग को मिलाकर, जो ह्यूज कलेक्शन है और एक के बाद एक बड़े रिकॉर्ड को पानी में मिलाते जा रही है। एंड आज तो वैसे भी संडे है, तो आज तबाही का मंजर और पावरफुल एंड रैम्पेज में रहेगा। आज के आंकड़े सभी के होश उड़ा देंगे, लिख के ले लो। और इसी सक्सेस के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, लोगों ने फिल्म को सिर्फ एंजॉय नहीं किया बल्कि उसके फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। यहीं से स्टार्ट होता है धुरंधर 3 का बज। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। फिल्म में टोटल 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स दिए गए हैं और दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अपने अलग अलग तरीके से। पहले पोस्ट क्रेडिट सीन एक ट्रेनिंग मॉन्टैग है। यहाँ हमें दिखाया जाता है प्रोटोगनिस्ट कैसे ग्रेजुअली एक स्किल्ड ऑपरेटिव बनता है। यह सीन स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाता बल्कि उसके पास्ट को और क्लियरली समझाता है, यानी जसकीरत सिंह रांगी से हमजा अली बनने तक का सफर। सो इसका सिंपल मतलब ये कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए है, सिक्वल सेटअप के लिए नहीं है। मीन्स जब वो पाकिस्तान जाने वाला था और उससे पहले उससे कौन सी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था, बट ये एक कोर बेसिक एलिमेंट भी है एक नए सिक्वल को डिजाइन करने के लिए। क्योंकि इस बीच हम ये देख सकते हैं कि जितना आसान हम जसकीरत सिंह रांगी से हमजा अली तक का सफर देखने को मिलने को लगा, वो इतना आसान नहीं था। हर दिन जसकीरत को हमजा बनने के लिए खुद से, अपने इमोशन से, अपने पास से, अपने प्रेजेंस से लड़ना पड़ रहा था, और उस फीलिंग से भी जहां वो अब जसकीरत को पूरा भुलाने वाला था और एक नया इंसान बनने वाला था, यानी हमजा अली। तो वो हर दिन की ट्रेनिंग, उसका हर दिन का टूटना और कई बार इतना टूट जाना कि यहां से भागा ही जाए या यहां से अपने कदम वापस लिए जाएं, ये सब में भी हमें दिखा सकते हैं एक अच्छे सीक्वल के साथ। बाकी एक बार और नजर मान लेते हैं फिल्म के एंडिंग पर, जो सबसे ज्यादा डिस्कशन में है, यानी ये सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन भी कह सकते हो। फिल्म का क्लाइमेक्स कोई टिपिकल क्लिफ हैंगर नहीं देता है। हीरो अपना मिशन कंप्लीट करता है, मतलब लार्जर लेवल पर सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन पर्सनल लेवल पर कहानी थोड़ी अलग है। उसकी लाइफ में जो नॉर्मल हैप्पीनेस हो सकती थी, फैमिली, पीस, रिलेशनशिप, वो सब या तो खो चुका है या उससे दूर हो गया है या उसने ही दूर कर दिया है। यानी एक तरफ वो दुनिया के लिए जीत गया, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में वो सब कुछ हार गया। जिसने देश दुनिया के साथ तो न्याय कर दिया, लेकिन खुद के साथ अन्याय किया है, और यही इस एंडिंग को रियलिस्टिक और इंपैक्टफुल बनाता है। गीता कनेक्शन। फिल्म की शुरुआत में भागवत गीता का एक वर्स दिखाया जाता है, जिसमें कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि अपना कर्तव्य करो बिना रिजल्ट की चिंता किए। ये सिर्फ एक रैंडम लाइन नहीं है, पूरी फिल्म इसी कॉन्सेप्ट पर बिल्ड होती है। एंड में हीरो वही करता है, वो अपना ड्यूटी पूरा करता है, लेकिन उसे कोई पर्सनल रिवॉर्ड नहीं मिलता है। मतलब फिल्म का कोर मैसेज सिंपल है, कभी कभी जीत का मतलब खुशी नहीं होता, सिर्फ जिम्मेदारी निभाना होता है। एंड नो डाउट हमारे हमजा अली भैया ने जिम्मेदारी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पर अब सवाल आता है, क्या धुरंधर 3 कंफर्म्ड है? डायरेक्ट आंसर नहीं, अभी तक धुरंधर 3 ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है, ना मेकर्स ने अनाउंस किया है, ना फिल्म में कोई क्लियर सिक्वल टीज दिया गया है। इसलिए टेक्निकली धुरंधर 3 अभी सिर्फ स्पेक्युलेशन में है। फिर भी पॉसिबिलिटी क्यों है? यह इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, एंडिंग ओपन एंडेड है, मतलब कहानी खत्म जरूर होती है लेकिन पूरी तरह क्लोज नहीं होती है। जसकीरत के कैरेक्टर के साथ अभी भी कई सवाल बचे हैं। क्या वो नॉर्मल लाइफ जी पाएगा या फिर वापस सिस्टम में लौट जाएगा? उसके पास का क्या होगा और सन्याल के साथ उसका कनेक्शन फ्यूचर में क्या रोल प्ले करेगा या कर सकता है? साथ ही एक इमोशनल एंगल भी इनकम्प्लीट है। ये सब चीजें इजिली एक नेक्स्ट पार्ट की फाउंडेशन बन सकती है, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया है, पिछली एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में भी डिस्कस किया था। आदित्य धर का हिंट क्या है इसके लिए? वेल, डायरेक्टर आदित्य धर ने रिलीज से पहले ही बोला था, क्रेडिट्स खत्म होने तक सीट मत छोड़ना, मतलब एंडिंग
शूटिंग खत्म होने तक। इस लाइन ने काफी हाइप क्रिएट कर दी थी। लोगों को लगा था कि कोई बड़ा रिवील मिलेगा, लेकिन फिल्म देखने के बाद क्लियर हो गया कि पोस्ट क्रेडिट सीन सिर्फ स्टोरी को डीपन करने के लिए थे। उनका मेन फोकस था ऑडियंस को एक अनएक्सपेक्टेड इमोशनल एक्सपीरियंस देना, ना कि सिर्फ सिक्वल का टीच। लेकिन वही बात की एंडिंग ओपन एंडेड है, इजली स्टोरी ड्रिवन एस्पेक्ट्स अप्लाई होते हैं। बाकी थर्ड पार्ट के लिए टाइटल र्यूमर भी आ रहे हैं, मेहम। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ऑनलाइन एक टाइटल वायरल हो रहा है मेहम के लिए, यानी धुरंधर 3 के लिए। यह नाम लॉजिकली फिट भी लगता है क्योंकि हर पार्ट के साथ स्टोरी का एक स्केल बढ़ रहा है। लेकिन क्लियर करना जरूरी है, यह सिर्फ र्यूमर है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। स्टिल अभी के लिए जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक कोई कंफर्मेशन फिलहाल नहीं आई है मेकर्स की तरफ से। तो इन सब के निचोड़ के बाद अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, फिल्म की स्टोरी कंप्लीट लगती है, सिक्वल का डायरेक्ट हिंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग स्कोप है। मेकर्स जल्दी में डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन डिसीजन लेना मेकर्स के लिए आसान भी है क्योंकि मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा आउटकम दे रही है, परफॉर्म कर रही है। और नो डाउट धुरंधर ये नाम सिर्फ सिंपल नहीं रहा है, एक ब्रांड बन चुका है। बट ऐसे ही सिनेरियो बाहुबली 2 के बाद भी देखने को मिले थे। ओपन एंडेड एंडिंग थी मूवी की। राजामौली चाहते तो थर्ड पार्ट अभी के लिए बना सकते थे इजीली, पर उन्होंने अपने मास्टरपीस वर्क के साथ कुछ पैसों की लालच के लिए उस बाहुबली ब्रांड को खराब नहीं करना चाह रहे थे। सो मे बी आदित्य धर भी यही कर सकते हैं। इतनी मेहनत से जो धुरंधर नाम का ब्रांड बनाया है उन्होंने, उसमें कुछ भी ऊल जुलूल कहानी ड्राइव करके इस लेगेसी को डिस्ट्रॉय शायद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक स्मार्ट डायरेक्टर एंड राइटर की पहचान होती है। सो कुल मिलाकर सिचुएशन अभी वेट एंड वॉच वाली है। तो फिलहाल धुरंधर की कहानी यहीं रुकती है, लेकिन इसका वर्ल्ड अभी खत्म नहीं हुआ है और हो सकता है एक दिन ये कहानी वापस आए और इस बार सब कुछ और बड़ा हो और बड़ा देखने को मिले। सवाल सिर्फ इतना है, क्या जसकीरत अपनी पास्ट से दूर रह पाएगा या फिर उसे दोबारा उसी अंधेरे में वापस जाना पड़ेगा। तो ये थी अपडेट अभी के लिए धुरंधर 3 से रिलेटेड जो भी र्यूमर चल रहे हैं और जो भी एंडिंग के बाद एक लॉजिकल वे में स्टोरी ड्राइव हो सकती है, उन सभी एस्पेक्ट्स को हमने डिटेल में बात करी है। आपकी तरफ से क्या हो सकता है, क्या धुरंधर 3 सही में आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कितने % चांसेस है, एंड तुम्हारी तरफ से क्या थ्योरी हो सकती है फॉर द फ्यूचर स्टोरी। कैसे जसकीरत सिंह रांगी वापस जा भी सकता है या यहाँ से एक नई लाइफ शुरू कर सकता है, तो जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर। यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।